राजधानी जयपुर में रात के वक्त चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। सामाजिक तत्वों ने आरएसएस के स्वयं सेवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकूबाजी और डंडे से हमला होने से 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 6 घायलों को एसएमएस के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। दरअसल करनी विहार थाना इलाके के रजनी विहार शिव मंदिर में आरएसएस की जगदंबा नगर शाखा द्वारा शरद पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया था, जहां पर लोगों को खीर वितरित की जा रही थी और इस दौरान शिव मंदिर में पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और फिर बाद में राम धुनी गाई जा रही थी। तभी मंदिर के पास रहने वाले नसीब चौधरी अपने बेटों के साथ मंदिर में पहुंचे और कार्यक्रम को बंद करने के लिए धमकाने लगे। जब कार्यक्रम बंद नहीं किया गया तो नसीब चौधरी और उनके बेटों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी कर दी। हमले में गुस्साए लोगों ने दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस वे पर जाम लगा दिया। देर रात समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। वहीं पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नसीब चौधरी मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहता था और इसलिए वो मंदिर में किसी को पूजा पाठ नहीं करने देता। वहीं हमले की सूचना के बाद अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी सहित आरएसएस के कई पदाधिकारी पहुंचे। तो आरएसएस स्वयं सेवकों पर हमले का मामला, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे रजनी विहार स्थित मंदिर। लोगों ने बैठ करके सांकेतिक बाजार बंद का निर्णय लिया है। बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि सांकेतिक बाजार बंद किया जाएगा। विरोध स्वरूप स्थानीय बाजारों को 3 घंटे बंद करके विरोध किया जाएगा, क्योंकि कल देर रात की ये घटना और उसके बाद अब लोगों में इस बात को लेकर विरोध जताने के लिए बैठक की गई और बैठक के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया कि सांकेतिक बाजार बंद किया जाएगा। आरएसएस स्वयं सेवकों पर हमले के मामले में बड़ी संख्या में लोग रजनी विहार स्थित मंदिर पहुंचे और बाजार बंद का निर्णय लिया गया। तो आपको बता दें, कल का ये मामला है और कल ये मामला सामने आया जिसमें कई लोग घायल हो गए, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि जो लोग हैं वो भी मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर पहुंचकर उन्होंने एक तरह से ये निर्णय लिया है बैठक करके कि सांकेतिक धरना किया जाएगा। पीछे की तस्वीरें नजर आ रही है, विधायक भी मौजूद हैं। जरा बातचीत कीजिए और तस्वीरों के बारे में बताएं। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रहे थे और उसके बाद जो हमला हुआ उसके बाद यहाँ लोग सुबह सुबह पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं विधायक गोपाल शर्मा भी पहुँचे हैं, सिविल लाइन्स के विधायक हैं, साथ में पूर्व मेयर सील दाबाई हैं, वो हैं, तमाम जो लोग हैं संघ के कार्यकर्ता वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आक्रोश है आसपास के लोगों में और ये तय कर रहे हैं कि आरोपियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो तब तक यहाँ सांकेतिक रूप से बाजार बंद किया जाए, इसका निर्णय लिया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ आरोपी हैं, 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक बार दिखा दें कि जो खून यहाँ पर फैला हुआ था उसको दिखा देते हैं कि जब रात को घटनाक्रम हुआ, क्योंकि देर रात ये घटनाक्रम था और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सही तरीके से ये जो चाकू लगने के बाद ये जो खून है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये वो खून है जो स्वयंसेवकों का खून है। ये लगातार राष्ट्र की सेवा में रहते हैं, लेकिन आज कल बेवजह ये खून बहाया गया उनका। अचानक हमला किया, ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए और इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शियों में भी अगर बात की जाए तो ये खून के जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये मंदिर परिसर में है। लगातार यहाँ देख सकते हैं सीधे तरीके में पुलिस कर्मी हैं वो तैनात हैं, कार्रवाई कर रही है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है, वो यहाँ से सबूत जुटा रहे हैं, लोगों से जो बयान ले रहे हैं साफ साफ
तमाम जो चीज़ें वो चल रही है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। बयान लिए जा रहे हैं लोग जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, जो घायल हुए हैं उनके परिजनों से बयान लिए जा रहे हैं। ये कार्रवाई पुलिस की अपनी जगह है, लेकिन एक तरह से बात कर लेते हैं कितने लोग घायल हुए और कितने गिरफ्तार हो चुके अभी तक। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी इस मामले से बच नहीं चाह रही है, क्योंकि मामला एक तरह से जुड़ा हुआ है। स्वयंसेवक जो घायल हुए थे उनके बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। कल आपके पिताजी की भी चोट लगी। हाँ। क्या नाम था और मेरे पिताजी का नाम मुरारी लाल जी है और पापा यहाँ पर बस्ती प्रमुख है संघ की दृष्टि से। तो यहाँ पर कल खीर का प्रोग्राम था। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम हर साल की बात ही मनाया जाता है। तो यहाँ शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा था। ये नसीब चौधरी इसका बेटा, इसकी पत्नी, नसीब चौधरी चाकू और कुछ धारदार हथियार लेके आया। बेटा लठ लेके आया और पत्नी भी लठ लेके आई, बड़ा सर। और 3-4 आदमी और थे। वो आए सीधे वहाँ पर खीर के भगोने की लात मारी और खीर के भगोने के लात मार के ढोल दी और गाड़ी देता हूँ यहाँ आ गए। जैसे इन्होंने समझाने का प्रयास किया, उसने देखा ना था, सीधे उसने तो चाकू घोंपने शुरू कर दिया, जिसमें 8 स्वयंसेवकों के चाकू लगे, जिसमें से 3 की कंडीशन ज़्यादा सीरियस थी। मेरे पिताजी के भी 3 बार चाकू से गोदा गया है और यहाँ पर पूरे में हड़कंप मचा दिया और गाली देते बोला कि यहाँ पर मंदिर में कभी आके भजन कीर्तन मत करना, ये मंदिर नहीं है कुछ भी। बिल्कुल, कुछ मौके पर थे प्रत्यक्षदर्शी, उनसे बात करते हैं। क्या मामला था पूरा, अचानक क्या घटनाक्रम हुआ? शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रहे थे भाई साहब, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था और ये इसका बेटा और इसकी पत्नी तीनों यहाँ आए और यहाँ जो भगवान का प्रसाद बन रहा था उसको लात मार के पहले उन्होंने ढोला और उसके बाद में जब हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, तो जैसे ही वो गए उधर और इसने चाकुओं से और लकड़ियों से, धारदार हथियारों से उसने प्रहार करना शुरू कर दिया। कारण क्या था विवाद? क्योंकि ये नजदीक मकान है, क्या हुआ? भाई साहब ये क्या है कि एक तरीके से उग्रवादी टाइप और ये ऐसा है और ये क्या है, जमीनों पे कब्जा करना और ये इसका यही काम है। तो यहाँ पे भी मंदिर में भी क्या है भाई साहब, ये मंदिर की जमीन है, इसमें मंदिर की समिति ने एक कमरा बनाया है, उस कमरे को इसने अपने मकान में शामिल कर लिया। और यहाँ पे जब भी कोई आरती या कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है ना, तो उस कार्यक्रम में आकर ये डिस्टर्बेंस करता ही है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो कब्जा है ये छूट जाएगा यहाँ पे अगर लोग आते रहेंगे तो। अब बिल्कुल आपने देखा कि ये विवाद यहाँ पर भी, और ये जो कमरा बना हुआ है सामने, वो कमरा बना हुआ है मंदिर समिति ने बनाया था कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहने के लिए या कभी सामान आमान रखने के लिए, लेकिन इस कमरे पर भी बताया जा रहा है कि सैनी ने कब्जा कर लिया और ये गैलरी को बढ़ा लिया। ये तमाम जो लोग हैं, कारण यही है क्योंकि जब यहाँ अगर स्वयंसेवक कार्यक्रम करते हैं या घोष करते हैं, यहाँ पर विधायक गोपाल शर्मा भी आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये निर्णय जो चल रहा है, गोपाल शर्मा क्योंकि रात को भी यहाँ पर पहुंचे थे, पूर्व मेयर हैं जी।